तो कैसे हो मेरे भाई बंधु, आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 7 में, जिसके अंदर आज हम बातें करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन का हम लोग ने डेफिनेशन देखा था और समझा था, रिफ्रैक्शन होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। तो आज का हमारा टारगेट रहने वाला है डेट इज़, ठीक है, अगर मैं आज का गोल लेके चलूँ तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फीलिंग नहीं आ पाती कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। ठीक है, इसको फील करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम फॉर्मूला भी निकालेंगे और समझेंगे उस फॉर्मूले को, कैसे वो फॉर्मूला आया, क्यों वो फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, गिन चुन के पूरे चैप्टर में 3 से 4 फॉर्मूले हैं जिसको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो चालू करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक कमेंट, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ताकि उनको भी ये लेक्चर्स का मज़ा मिल सके। चले आगे, बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, समझाया था, हाईलाइट किया था। आई होप आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे होगे लेक्चर्स को। ठीक है, अभी नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू आप देख सकते हो लेक्चर वाइज लेक्चर। ठीक है, चलो, ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, बस थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जिसको समझना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग समझ रहे थे, वो हम लोग लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम चालू करने वाले हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। चालू करते हैं, पेन कॉपी बुक लेके बैठ जाओ। ठीक है, 15-20 मिनट में ये टॉपिक हम ख़त्म करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली from one transparent medium to another will change its direction in the second medium। अब देखो यहाँ पे वर्ड ऑब्लिकली क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर हम किसी भी लाइट रे को टू द नॉर्मल डालते हैं, टू द नॉर्मल डालेंगे तो वो आर पार होके निकल जाएगी। समझ लीजिए ये ग्लास स्लैब है, इसके नॉर्मली अगर मैंने कोई भी इंसिडेंट रे डाल दी, कौन सी रे बोल रहा हूँ मैं, इंसिडेंट रे डाल दी, तो यहाँ पे जो हमारी इमर्जेंट रे निकल के आएगी वो भी इसी पाथ को फॉलो करेगी। तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि इस केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर जाएगी हमारी लाइट, इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है ऑब्लिकली। अगर हम लाइट रे को ऑब्लिकली डालते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द मीडियम अपना पाथ को चेंज करेगा, और पाथ को चेंज करने से मेरा मतलब है अपना पाथ चेंज करके उसकी लाइट की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जब कोई भी लाइट ऑब्लिकली ट्रेवल करती है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो जाती है लाइट की। बढ़िया। द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस लाइन पे गौर कीजिएगा कि जो पेयर ऑफ मीडियम है, मतलब कि ये N1 और ये N2, ये जो पेयर ऑफ मीडियम है, इसी को हम लोग यूज़ करते हैं टू डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इन्हीं दोनों के कुछ क्या है, यहाँ पे पेयर ऑफ मीडियम है, इन्हीं से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिराइव करते हैं। द कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9.4 की बात कर रहा है, जो हम लोग का प्रीवियस इक्वेशन है। दिस इक्वेशन जो कि आप देख पा रहे हो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि मैंने बताया था आपको, ये हो जाएगा आपका N2 अपॉन N1। ठीक है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते, जो कांस्टेंट निकल के आया था वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। इसकी मैंने एक बेसिक डेफिनेशन में आपको बता के दी थी कि एबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, कितने % से, या फिर आप ये बोल सकते हो, ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि किस एक्सटेंट से किसी एक मीडियम के अंदर लाइट की डायरेक्शन को कोई एक मीडियम चेंज कर सकता है, उसी एबिलिटी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आप अपने शब्दों में समझ कर उसको आप लिख सकते हो डेफिनेशन, क्योंकि इसमें कोई बेसिक डेफिनेशन इसकी दी नहीं गई है। तो एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हो जो कि यूनिटलेस है। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस है, इट इज़ अ रेशियो, सिंपली यू कैन से इट इज़ अ रेशियो।
इट इज़ द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। ठीक है, चलो, तो द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपोगेट्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि रिलेटिव स्पीड डिफरेंट होती रहती है अगर आप डिफरेंट मीडियम का इस्तेमाल करते हो, और यहाँ पे वेरी करती है डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। लाइट की स्पीड यहाँ पर अगर हम बात करें वैक्यूम के अंदर वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम वही बात करें एयर में तो यहाँ पे हल्की सी कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द वैक्यूम। वैक्यूम में उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, एक ही मीडियम मिलेगा। एयर के अंदर अलग अलग हमें पता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे लेयर होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे लाइट की स्पीड भी कम होती रहती है कंपेयर टू दैट ऑफ इन वैक्यूम। इट रिड्यूसेस कंसीडरेबली in glass or water. The value of refractive index for a given pair of medium depends upon the speed of light in two media as given below. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हम ग्लास टू वाटर, ठीक है, ग्लास टू वाटर या वैक्यूम से ग्लास या वैक्यूम से वाटर अगर हम लाइट को ट्रेवल कराएं तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पेयर में चेंज आएगा। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट में भी चेंज आएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पे। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, वो अभी बताऊंगा, इक्वेशन अभी हम लोग को भी देखने को मिलेगी। ठीक है, कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2। एक लाइट रे को कंसीडर कीजिए जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मीडियम नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ मीडियम नंबर 2 और दिस इज़ मीडियम नंबर 1। ठीक है, तो ये मीडियम 1 मीडियम 2 से हमारा एक लाइट रे ट्रेवल कर रहा है, ऑब्लिकली हम ट्रेवल कराएंगे इसको, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, लेट द V1 विद द स्पीड इन मीडियम 1। तो मीडियम 1 में इसकी स्पीड है V1, लाइट की स्पीड है V1। तो मीडियम 1 में लाइट की स्पीड है V1, और वही अगर हम बात करें V2 इज़ द इन द, अभी हमें नहीं पता है कि यहाँ पर कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं V2 लेके चल रहा हूँ मीडियम 2 में लाइट की स्पीड को। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो अगर हम बात करें ये हो जाएगा V1 अपॉन V2, स्पीड ऑफ मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम 2। यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। N2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, N1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला डिराइव हो गया है। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव नहीं बोलूँगा, फॉर्मूला यहाँ पे समझिए। ठीक है, तो जब आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे उसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं वैक्यूम के टर्म में बात करूँ, ठीक है, एक स्लाइड मेरे को लेने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अगर मैं वैक्यूम से बात करूँ, वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमें पता है C, हम लोग बोलते हैं C इज़ 3 × 10⁸ अगर वैक्यूम से किसी भी, मान लीजिए एयर में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, वाटर में जा रहा है लाइट, ठीक है, नो मैटर वॉट, ठीक है, तो सब में मैं ये मान सकता हूँ कुछ V1 स्पीड होगी, कुछ V1 स्पीड होगी। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैं बात करूँ, मान लो इसको बोल देता हूँ N1, इसको बोल देता हूँ N2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे N2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, N2 अपॉन N1 का रेशियो हमारा क्या निकल के आएगा, N2 अपॉन N1 का रेशियो निकल के आएगा, डेट इज़ C अपॉन V1। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा प्रोपोर्शनैलिटी का देखूँ कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जो मीडियम का है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो मतलब आपका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम वेलोसिटी होगी उस मीडियम में लाइट की। आई होप यहाँ पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो यहाँ से ये वाले फॉर्मूले की भी आपको फीलिंग आई होगी कि जो आपका ये जो रेशियो है स्पीड का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये इन्वर्स रेशियो है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के। ठीक है, एन स्पीड ऑफ N2 अपॉन N1 लिख लो आप इसको, ऐसे N2 से आपको कन्फ्यूज़न होगी, N2 अपॉन N1 लिख लो, या फिर अगर N1 अपॉन N2 ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस रेशियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। N2 अपॉन N1 ले रहे हो
मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको v1/v2 रेशियो लेना पड़ेगा वेलोसिटी का। अगर n1/n2 ले रहे हो रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो v2/v1 आपको वेलोसिटी का रेशियो लेना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा, देखो यहाँ पे बोला गया इफ़ द मीडियम वन इज़ वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर बोल दो क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो अगर हम एयर की बात करें तो अगर हमारा n1 मीडियम 1 एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा n1 हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये नीचे वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी गायब, ठीक है। तो बचेगा क्या n2, तो n2 हो जाएगा v1/v2, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ एयर में वेलोसिटी आपकी क्या है 3 × 10⁸, तब हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है ये, दैट इज़ n ऑफ मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये निकल के आता है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज सिंपली कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पे ये कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडियम यहाँ पर हमें दी गई है, ये कैसे निकली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। बस आपको कुछ की याद रखनी है, वाटर की याद रखिएगा, एयर की याद रखिएगा, ग्लास की याद रखिएगा, इन्हीं में आपको खेलते हैं, नहीं तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देंगे एग्जामिनर या फिर स्कूल वाले जब भी क्वेश्चन में बनाते तो वहाँ में मेंशन रहता है कि यूज़ करना है आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है हाउएवर यू नीड नॉट टू मेमोराइज द डेटा, कोई भी डेटा को आपको यहाँ पे मेमोराइज नहीं करना है, एक बार ये टेबल देख लो और छोड़ दो, ठीक है, देख के छोड़ दो, ठीक है। देख लो, एयर का याद रख लेना, डायमंड का याद रख सकते हो, और वाटर का और ग्लास का, ठीक। चलो, तो डेट एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन हैव द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केरोसिन का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं है, इट इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी की बात की गई, मतलब कौन सा ज़्यादा डेंसर है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेंसर होगा, वहीं पे स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड कम होगी, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डू मोर टू नो वाला सेक्शन पढ़ेंगे और हम मूव ऑन कर जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, दैट इज़ रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। अब हमने रिफ्रैक्शन समझा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, पूरे जगत में यूज़ होता है। मैक्सिमम लोग चश्मा पहनते हैं, कांच, हमारे मिरर्स लगे रहते हैं, हमारे फ़ोन्स में लेंसेस होते हैं, कैमरे में लेंसेस होते हैं, टॉर्चेस में लेंसेस होते हैं। तो लेंस के अंदर कैसे हमारा रिफ्लेक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है, उनके बारे में समझेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव के बारे में समझेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ऑब्जेक्ट